हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप सभी लोग अच्छे होगी और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, एकदम कंटिन्यूटी होगी बनी और साथ ही में एनर्जी होगी। मुझे पता है थोड़ी सी गर्मी है, गर्मी की वजह से थोड़ा सा मतलब होता है, डिस्टर्बेंस होता है, शादी ब्याह होती है और गर्मी की वजह से ना कहीं मन भी नहीं करता है। लेकिन इन सब सारी चीज़ों को छोड़ के हमें अपनी स्टडी पे फोकस करना है। और अभी तो मतलब काफ़ी दिनों से मेरे वीडियो भी नहीं आया है, 4-5 दिनों से। तो मैं भी थोड़ा सा शादी चली गई थी जहाँ मतलब ज़रूरी था जाना। तो बता दूँ, जैसे कल ना फिर मैं गेस्ट अकाउंट डालने गई थी, जैसे कि एक लाइव में आई थी और मैं आप लोगों को बताई थी कि जो एमपीटेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा हुई थी ना, उसका जो रोल नंबर है नहीं ले रहा था पहले। जब पोर्टल अपडेट हुआ उसके बाद में अभी ले रहा था, तो फिर मैं आई और जैसे कि कल की 16 तारीख थी तो 16 डेट मतलब लास्ट डेट समझ के ही मैं गई थी। और नेट भी इतना स्लो चल रहा था, मेरा पूरा दिन ना वहीं पे कटंगी में ही चले गया। और फिर वहीं पे पता चला, वहीं पे अपडेट आया कि जो लास्ट डेट है वो फिर से बढ़ गई है। 23 तारीख हुई है ऑनलाइन की डेट और 24 तारीख है वेरिफिकेशन की डेट। तो वहाँ जो मतलब मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि क्या क्या दिक्कत आती है वेरिफिकेशन में, रजिस्ट्रेशन में। आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कल जब मैं नेट में बैठी हुई थी ना, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को लेके स्कूल से वापस करवा रहे थे, संकुल से। और उन लोग बेचारे इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे ना। मेरा भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, मैं मंडे को जाऊँगी वेरिफिकेशन करवाने। अब देखती हूँ मेरे इसमें और क्या क्या दिक्कत प्रॉब्लम होती है। पिछली बार तो पात्रता परीक्षा के रोल नंबर की वजह से मेरी दिक्कत प्रॉब्लम हो गई थी, इस बार उसको 8 करवा ली। उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम होती है पता नहीं। आई होप सब अच्छा ही हो जाए। तो मैं बता दूँ, छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना वापस करवा रहे थे संकुल से बच्चों को। जैसे उसमें वो समग्र आईडी होता है ना, उसमें किसी किसी का ना माता पिता का नाम आ रहा था ना हस्बैंड का नाम आ रहा था, उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। और हमारे कटंगी में एबीवी मतलब है कि जैसे वो निकलता है, प्रिंट आउट निकलता है, वो कोई कोई मतलब डबल पेज में निकल गया है, तो उसको लेके दिक्कत हो रही थी। एक ही पेज में चाहिए। और क्या मैं ध्यान कर रही हूँ। और मतलब ना ऐसी कई सारी छोटी छोटी दिक्कतें थी। किसी का रोल नंबर एक नंबर से आगे पीछे हो रहा था, मतलब होता है ना, एक नंबर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो फिर उससे दिक्कत होती है। तो अभी डेट बढ़ गई है। अगर जो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स ऐड करने जा रहे हैं, तो उन लोगों से यही कहूँगी, भले ही थोड़ा सा टाइम हो तो चलेगा, 1 दिन का टाइम लग रहा है, 2 दिन का टाइम लग रहा है, चलेगा। लेकिन आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन 1 से 2 बार अच्छे से चेक कीजिए, उसके बाद ही उसको अनलॉक कीजिएगा। नहीं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है वेरिफिकेशन करवाने में। और कई कई ऐसा मतलब सुनने में आ रहा था कि जो अदर संकुल है कई दूसरे क्षेत्र के, हमारे कटंगी क्षेत्र के अलावा, वहाँ पे मतलब कुछ भी ले रहे हैं, वेरिफिकेशन पटापट करवा रहे हैं, मतलब ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। लेकिन हमारे कटंगी में बहुत दिक्कत आ रही है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके दिक्कत आ रही है। तो जो खासकर हमारे खटंगी क्षेत्र वाले हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आप छोटी छोटी सावधानियाँ बरते रहो तभी जाए। और जो अभी तक के चूक गए थे, नहीं कर पाए थे रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, डेट बढ़ गई है। तो आप लोग भी अपना करवा लीजिए। और ये मत सोचिए कि हम लास्ट डेट में करवाएंगे। लास्ट डेट में ना नेट बहुत ज़्यादा स्लो चलता है और काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी। तो आप यही सोचिए कि कल की हमारी लास्ट डेट है और कल को ही हमारा काम अपना काम करना है, भले ही आपका दिन क्यों नहीं लगे। कल मैं गई तो मेरा पूरा सारा दिन लग गया, नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। और वो शायद इसलिए होगा कि अपडेट हो रहा था, वो जो पोर्टल है डेट बढ़ रही थी वो इसीलिए। तो उसमें ये भी सुनने आ रहा था कि 2-3 दिन पहले भी ऐसे ही चल रहा था, बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो दिक्कत प्रॉब्लम बहुत सारी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, किसी किसी वेरिफिकेशन के टाइम पे OTP ही नहीं आ रहा था, ऐसी काफ़ी सारी समस्या दिक्कत थी जो कि मुझे सुनने मिला है। और मैं देखती हूँ कल मैं अपना वेरिफिकेशन करवाने जाऊँगी, मेरा किस टाइप से होता है, क्या दिक्कत आती है, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और रही बात स्टडी ब्लॉग की, तो कल से स्टडी ब्लॉग कंटिन्यू होंगे। कल है संडे, तो कल मॉक टेस्ट पे मैं बहुत अच्छे से लगाऊंगी। और जो आज का दिन है सैटरडे का, मैं कोशिश करूंगी 1-2 टॉपिक है वो मैं रिवाइज कर लूँ, जो अभी तक मैं भूल चुकी हूँ। मतलब अगर हम पढ़ा हुआ नहीं रिवाइज करते हैं ना, तो वही होता है, भूला हुआ बिना पढ़े बराबर हो जाता है। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। आई होप आप लोगों के जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। तो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे एकदम एनर्जी पावर के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ आएगा कल मेरा ब्लॉग।
बाय।